दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई रहस्यमयी साधु कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाए तो क्या होगा? कौन है वह साधु, कहां से आया और कैसे कर ली उसने वह चढ़ाई जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा? इस चढ़ाई में उसे किन किन भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जब ऑक्सीजन खत्म होने लगी तो उसने क्या किया? जब पूरा शरीर बर्फ में जमने लगा तब भी वह रुका नहीं, क्यों? और जब वह आखिरकार कैलाश पर्वत की सबसे ऊंचाई पर पहुंचा तो वहां उसने क्या देखा? कौन से ऐसे रहस्य थे जो आज तक किसी ने नहीं सुने? क्या सच में वहां भगवान शिव का वास है या फिर वह कोई अलग ही दुनिया है जहां जाने की इजाजत सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को मिलती है? इन सवालों के जवाब जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द योगेंद्र वे पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में जोर से लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर्द हवा की कराहती हुई सांसों के बीच तिब्बत की सीमा के पास एक दूरस्थ गांव लांगचा के बर्फ से ढके पहाड़ कोने में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कोई वर्षों से रह रहा था। नाम नहीं था, किसी को पता नहीं था कहां से आया, लेकिन गांव वाले उसे दर्शन बाबा कहने लगे थे। दर्शन बाबा ना ही किसी से कुछ मांगते थे, ना ही कभी किसी के घर जाते थे, लेकिन जब किसी के घर में कोई मरता या कोई बच्चा जन्म लेता, वह झोपड़ी के पास एक दिया जलता, मानो जीवन और मृत्यु की पुस्तक उनके सामने खुलती और बंद होती हो। लोगों के मन में एक ही सवाल था, यह बाबा आखिर चाहता क्या है? किंवदंतियां थी कि वह कैलाश की ओर देखकर दिन रात तप करता था। कुछ कहते वह खुद शिव का अंश है, कुछ कहते उसने कोई पाप किया है और प्रायश्चित की राह पर है। पर दर्शन बाबा कभी नहीं बोले जब तक वह दिन नहीं आया। एक रात बाबा ध्यान में लीन थे। चारों ओर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। अचानक हवा थम गई। झोपड़ी में दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे समय ठहर गया हो, और उसी क्षण उन्हें एक स्वप्न आया। कैलाश पर्वत चंद्रमा की दूधिया रोशनी में चमकता हुआ और उसके शिखर से एक ध्वनि गूंजी, काल समीप है, मार्ग कठिन है, पर सत्य को बाहर लाना आवश्यक है। आओ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर कोई द्वार खुलता है, पत्थरों से बना, जिसके बीच एक त्रिशूल और एक नेत्र उभर कर दिखाई देता है, और फिर अंधकार। सुबह होते ही बाबा ने अपनी झोपड़ी जला दी। गांव वाले दौड़कर आए। कोई कुछ पूछने ही वाला था कि बाबा ने केवल एक वाक्य कहा, अब मुझे उत्तर मिलाने हैं। बिना कुछ खाए, बिना कोई सामान लिए बाबा निकल पड़े। उनके पास बस एक मृगछाला थी, एक छोटा रुद्राक्ष का माला और गले में धारण किया हुआ एक अजीब सा तांबे का लटकन, जिसमें कुछ लिखा नहीं था, लेकिन वह गर्म था जैसे जीवित हो। रास्ता सीधा नहीं था। पहला पड़ाव था मानसरोवर, जहां बाबा ने 7 दिन तक सिर्फ जल पीकर साधना की। वहां की झील में उन्हें एक और दर्शन हुआ। इस बार एक सर्प जो आग में लिपटा था और कह रहा था, कैलाश पर चढ़ने वाला कोई लौटा नहीं, तुम भी नहीं लौटोगे, पर तुम्हें जाना ही होगा। कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचते ही बाबा ने देखा कि वहां कुछ और प्राणी हैं। मनुष्य नहीं, कुछ और। वे परछाइयां थी, बिना चेहरे के आकार बदलती हुई। वे बाबा के सामने आई और बोली, हमें क्रोध मत दिलाओ साधु, तुम यहाँ जीवित प्रवेश नहीं कर सकते, लौट जाओ। बाबा ने बस आंखें बंद कर माला घुमाई। उनकी आंखों से एक चमक निकली, नीली, शांत और तीव्र। परछाइयां चिल्लाई और हवा में विलीन हो गई। यह पहला संकेत था। कैलाश एक पर्वत नहीं, एक जीवित चेतना है, और उसे किसी साधारण मानव का चढ़ना स्वीकार नहीं। चढ़ाई की शुरुआत आसान नहीं थी। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई।
कई जगह बाबा के पैरों के नीचे जमीन कांपी, जैसे कोई विशाल जीव भीतर करवट ले रहा हो। एक रात जब बाबा एक गुफा में ध्यानस्थ हुए, उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनके मस्तिष्क में प्रवेश किया है। एक आवाज बहुत पुरानी थकी हुई किंतु आदेशात्मक बोली, कौन हो तुम जो मेरे नितांत एकांत को भंग करता है? बाबा ने उत्तर नहीं दिया। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे पास जो लटकन है वह मेरे द्वार की कुंजी है, लेकिन कुंजी वही खोल सकता है जो स्वयं को खो चुका हो। क्या तुम खो चुके हो? बाबा ने तब पहली बार शब्द कहे। मैं अब कोई नहीं हूं, सिर्फ एक उत्तर की खोज हूं। आवाज शांत हो गई। कैलाश के मध्य में एक चट्टान थी जिस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। बाबा ने उस पर हाथ रखा और लटकन अपने आप चमक उठा। चट्टान दो हिस्सों में खुली और अंदर एक सुरंग दिखाई दी, काले पत्थरों से बनी जिन पर हजारों वर्षों पुराने प्रतीक उकेरे गए थे। त्रिशूल, नाग, नेत्र और एक भाषा जो मानव इतिहास से बहुत पहले की थी। बाबा ने प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने सुरंग में कदम रखा, एक आकृति प्रकट हुई, ना पुरुष ना स्त्री, लेकिन पूरी तरह सफेद, आंखें लाल और चार भुजाओं वाली। उसने कहा, तुम जिस सत्य की खोज में हो वह सत्य तुम्हें तोड़ सकता है। कभी कभी झूठ ही ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो? बाबा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए कोई संतुलन जो झूठ पर टिका हो, और उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। जैसे ही दर्शन बाबा सुरंग में दाखिल हुए, बाहर की सर्द हवाएं और दुनिया की आवाजें पीछे छूट गई। अंदर एक अजीब सन्नाटा था, ना मृत्यु की गंध, ना जीवन की धड़कन, जैसे समय खुद थम गया हो। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों ने चलना शुरू किया। हाँ, वे चित्र वे जीवित हो गए थे। एक चित्र में एक विशाल त्रिशूल से एक राक्षस को काटते शिव दिखाई दिए। दूसरे में शिव अकेले ब्रह्मांड से बाहर ध्यानस्थ। तीसरे में शिव अपने ही शरीर को अलग अलग हिस्सों में काटते हुए, और हर हिस्सा एक नया ब्रह्मांड रच रहा था। दर्शन बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह इन दृश्यों से भयभीत नहीं थे, बल्कि जैसे उन्हें कोई भूला हुआ स्मरण लौट रहा हो। फिर अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया, बिना कुंडी, बिना पत्थर, बस एक खाली गहराई, जैसे अंधेरे का फाटक। जैसे ही बाबा उस दरवाजे से गुजरे, उन्हें एक मैदान में खड़ा पाया। मैदान नहीं, शून्य। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, पूरी तरह काला, सिर पर घड़ी की आकृति की तरह गोल संरचना। उसके चारों ओर समय के टुकड़े उड़ रहे थे, कुछ पुराने राजाओं की छवियां, कुछ अज्ञात भविष्य के शहर, और बीच बीच में दर्शन बाबा की झलकियां उनके अतीत से, जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। तुम्हें याद है ना? उस आकृति ने कहा। बाबा चुप रहे। तुम वही हो जिसने चिरंजीवी बनने की कामना की थी, और शिव ने तुम्हें अमृतत्व नहीं, उत्तरों की भूख दी। बाबा ने पहली बार अपना नाम लिया। मैं अरण्य हूं। मैं भूला था, अब नहीं भूलूंगा। वह आकृति मुस्कुराई, तो फिर लो अपना पहला उत्तर, और समय का एक टुकड़ा बाबा के हाथ में आ गिरा। अगला कक्ष एक मंदिर था, टूटा, अध जला और चुप। मंदिर के बीचों बीच एक शव पड़ा था, लेकिन वह शव दिव्य था। उसकी त्वचा से रश्मियां निकल रही थी, उसकी आंखें खुली थी पर देख नहीं रही थी। यह कौन है? बाबा ने पूछा। एक आवाज आई, यह रुद्र है, शिव के उस रूप का अवशेष जिसे पृथ्वी ने स्वीकार नहीं किया। वह एक योगिनी की आकृति थी, अधंग नेत्रों से आग बरसाती। जब शिव ने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए अपने अंशों को बंटवाया, तब यह अंश इतना तीव्र था कि स्वयं प्रकृति ने इसे त्याग दिया। लेकिन वह चेतना आज भी जीवित है, और तुम इसे जगाने आए हो। बाबा आगे बढ़े और शव के पास बैठ गए।
मुझे इसका सत्य जानना है। योगिनी बोली, तो अपने भीतर इसे जगह दो। जो रुद्र को स्थान देगा वही रुद्र बन जाएगा। बाबा के माथे पर 3 रेखाएं अपने आप उभर आई। उस शव से एक उजाला निकला और बाबा के सीने में समा गया। वह कांपने लगे, आंखें सफेद हो गई और फिर उन्हें दिखाई दिया वह दिन जब उन्होंने एक मंदिर को तोड़ा था। एक भविष्य के शहर में वह खुद एक राजा थे, अत्याचारी नहीं लेकिन अहंकारी। उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। बलपूर्वक और शिव ने उन्हें रोका नहीं, बस उनके समय को बदल दिया। उन्हें एक साधु बना दिया, एक भूले हुए व्यक्ति जिसे शांति मिलेगी तभी जब वह सत्य को जानने के योग्य हो। अब याद आया, योगिनी बोली। बाबा ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ही अहंकार में सृष्टि का द्वार खटखटाया था। अब मैं सिर्फ उस सत्य का पात्र बनना चाहता हूं जो सबके लिए है। योगिनी ने अपना हाथ उनके माथे पर रखा और बाबा शून्य में समा गए। अगला दृश्य शुद्ध उजाले का था। कहीं कोई आकार नहीं, बस कंपन। फिर एक छाया दिखाई दी। कोई नहीं जानता वह शिव थे या केवल उनका प्रतिबिंब। पर वह बोले, तुमने पूछा था सत्य क्या है? सत्य यह है कि यह पर्वत कैलाश नहीं, ब्रह्मांड की रीढ़ है। यहाँ जो कुछ भी है वह समय से बाहर है। हर धर्म, हर युग, हर स्मृति यहाँ सजीव है। बाबा बोले, तो क्या मनुष्य यहाँ आकर ईश्वर बन सकता है? शिव ने उत्तर दिया, नहीं, मनुष्य यहाँ आकर स्वयं से मुक्त हो सकता है और वही मुक्त आत्मा ब्रह्मा के समीप होती है। बाबा रो पड़े, मैंने यह जानने के लिए सब कुछ खोया। क्या अब मैं लौट सकता हूँ? उत्तर आया, नहीं। अब तुम एक रहस्य हो और रहस्य कभी वापस नहीं जाते। वे केवल गूंजते हैं आने वाली पीढ़ियों में उन लोगों के भीतर जो सत्य की खोज में जलते हैं। बाबा ने जब आंखें खोली तो वह कैलाश के शिखर पर थे, अकेले परंतु अध जागृत। नीचे का संसार दिख रहा था, एक छोटी सी बिंदु और उसमें उलझा हुआ जीवन। उनके हाथ में अब वह लटकन नहीं था, उसकी जगह एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, तुम जो भी खोजते हो वह तुम्हारे भीतर था। तुमने बाहर जाकर बस उसका प्रतिबिंब देखा। दर्शन बाबा वहीं बैठ गए और वर्षों तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन फिर एक दिन कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सका, पर एक बार कोई उतरा। उस दिन मानसरोवर की झील हलचल में थी। बर्फीली हवाएं विपरीत दिशा में चल रही थी और तिब्बत के आसमान में कहीं से बिजली गिरी बिना बादलों के। गांव लांगचा के बाहर वही झोपड़ी फिर से खड़ी थी जो कभी जली थी और उसके सामने खड़ा था एक व्यक्ति, वही चेहरा, वही रुद्राक्ष, वही शांत आंखें। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह वही दर्शन बाबा थे या कोई और, लेकिन वह बोले, अब बोलने का समय है। रहस्य एक कैलाश, एक पर्वत नहीं, एक जीवित संरचना है। दर्शन बाबा ने बताया, यह पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह ब्रह्मांड की स्मृति है। हर युग, हर सभ्यता, हर विचार जो पैदा हुआ इस पर्वत ने उसे देखा, महसूस किया और अपने भीतर बंद कर लिया। रहस्य दो, शिव एक सत्ता है, कोई व्यक्ति नहीं। हमने उन्हें देवता कहा, योगी कहा, संहारक कहा, लेकिन वे समय के पहले के अस्तित्व हैं। जब कुछ नहीं था तब भी वह ज्ञान के रूप में मौजूद थे। रहस्य 3, मनुष्य चेतना बदल सकती है। कैलाश पर मैंने जो देखा उसने यह बताया कि मानव चेतना केवल जीवित रहने की नहीं, भ्रम से जुड़ने की योग्यता रखती है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, पहले खुद को खोना पड़ता है। रहस्य 4, एक दरवाजा खुला है। मैं अकेला नहीं लौट रहा, कैलाश की आत्मा जाग गई है और अब आने वाले युग में बहुत से लोग उसे महसूस करेंगे, सपनों में, ध्यान में और कभी कभी असलियत में। जब दर्शन बाबा ने यह बातें कहनी शुरू की, सरकारें हरकत में आई।
एक रिपोर्टर ने चुपके से उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने कैलाश की चोटी पर चढ़ाई की? वहां जो कहा वह सब मनगढ़ंत हो सकता है, बाबा मुस्कुराए। यदि मैंने सच देखा तो वह शब्दों से परे है, और यदि नहीं देखा तो भी तुम उसका अनुभव कर रहे हो, क्योंकि तुमने सवाल पूछा। सत्य सिर्फ देखा नहीं जाता, वह भीतर गूंजता है। फिर एक दिन दुनिया में पहली घटना घटी। भारत के झारखंड में एक बच्चा 9 साल का बिना किसी शिक्षा के ध्यान में बैठा और 11 घंटे तक ना हिला ना बोला। जब वह उठा उसने संस्कृत में एक श्लोक बोला जो किसी भी प्राचीन ग्रंथ में दर्ज नहीं था, लेकिन उसके अर्थ थे, जो कुछ घट रहा है वह घट चुका है, जो घटेगा उसकी आहट तुमने महसूस की, अब केवल देखना बाकी है। उसका नाम था अंश और वह दर्शन बाबा से कभी नहीं मिला था। बाबा को अब हर तरफ से बुलावा आने लगा, विश्वविद्यालय, विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, लेकिन वह कहीं नहीं गए। बस एक बार एक युवा वैज्ञानिक से मिले जिसने पूछा, क्या आप अमर हैं? बाबा बोले, नहीं, लेकिन अब जो मरता है वह मेरा हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मैंने सत्य को देखा है, और जो देखता है वह एक में नहीं बंधता, वह सबका हो जाता है। फिर कुछ बदलने लगा। कैलाश पर्वत की चोटी से महीने में एक बार एक नीली रोशनी निकलती जो आसमान को चीरती हुई अंतरिक्ष में जाती। नासा ने उसे नेचुरल कॉस्मिक स्पाइक कहा, पर तिब्बत के भिक्षु उसे शिवध्वनि कहने लगे। लोग दूरबीन से उसे देखने आते थे। कई लोग वहीं ध्यानस्थ हो गए। कुछ की आंखों से खून निकला, लेकिन वे कहते रहे, मैंने कुछ देखा जो शब्दों में नहीं है। एक सुबह दर्शन बाबा नदी के किनारे बैठे थे। एक छोटी बच्ची पास आई और बोली, आप भगवान हो? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस वो हूँ जो तुम खोज रही हो, और तुम भी वही हो, बस तुम्हें याद नहीं। बच्ची हंसते हुए भाग गई। बाबा ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं जा सकता हूँ। अगली सुबह दर्शन बाबा गायब थे। उनकी झोपड़ी बंद थी, लेकिन भीतर एक पत्थर रखा था, वहीं जो शिखर पर मिला था। उस पर लिखा था, रहस्य को जानना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है, और जीना तब संभव है जब तुम में से मुक्त हो सको। कैलाश आज भी वही है। वह पर्वत नहीं, एक चेतना है, और दर्शन बाबा अब केवल एक नाम नहीं, वह गूंज है। उन सबकी जो कभी उत्तर की खोज में निकले और रास्ते में खुद से मिल गए।